क्या बिहार में चलेगा राहुल तेजस्वी का जादू? लोकसभा के झटके के बाद क्या उबर पाएगा विपक्ष? क्या 2020 की लहर चला पाएंगे तेजस्वी यादव? और क्या बिहार में कांग्रेस इस बार लेगी पिछले चुनाव से सबक? लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों में तो सफलता मिली थी, लेकिन बिहार ने सारा खेल खराब कर दिया था, क्योंकि बिहार में जनता ने मोदी और नीतीश की जोड़ी को मान्यता देते हुए वोट डाला था। अब जब कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में जनता लोकसभा चुनाव वाले मूड में है या फिर 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश के खिलाफ दिखे गुस्से वाले अंदाज में। क्योंकि 5 साल पहले हुए उस चुनाव में तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते चंद कदमों से पिछड़ गए थे, जिसके चलते सवाल कांग्रेस से भी है कि क्या कांग्रेस पिछले चुनाव से कुछ सबक लेगी या नहीं। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जहां लगभग 20 साल से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार को हटाने के लिए इस बार लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरी ताकत झोंकने के मूड में हैं। लेकिन दोनों के सामने कुछ चुनौतियां हैं, तो पुराने नतीजों से कुछ सीख भी, जिनका अगर उन्होंने ध्यान नहीं रखा तो एक बार फिर उनका गेम बिगड़ सकता है। कि नीतीश कुमार भले ही उलट पलट करके थक चुके हों, लेकिन वे इस बार भी दम दिखाने के मूड में हैं, जिसके चलते बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है। बीजेपी के कॉन्फिडेंट होने की एक वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और एनडीए का बिहार की जनता ने खूब साथ दिया था और गठबंधन के हिस्से हल्के नुकसान के बावजूद 30 सीटें आ गई थी। दूसरी ओर विपक्ष जो बेहद मजबूत लग रहा था, उसकी हालत पतली हो गई थी। दिलचस्प यह भी रहा कि जो जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति में हाशिए पर जाती नजर आ रही थी, उसने विपक्ष का गेम बिगाड़ दिया। जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए सबसे कमजोर कड़ी थी, लेकिन वही जेडीयू 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए उनकी कुर्सी का एक पाया बन गई। एनडीए विधानसभा चुनाव से पहले बेहद मजबूत लग रहा है, लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष कहाँ है। 2020 के विधानसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनावी मोड में आ गए थे, लेकिन इस बार तेजस्वी फिलहाल एक्टिव नहीं दिख रहे। 2020 के चुनाव में आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद आरजेडी में अभी भी आंतरिक तौर पर चुनावी मंथन जारी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव से ज्यादा बड़ा टेस्ट राहुल गांधी या कहें कि कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने संगठन में काफी बदलाव किए हैं और राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावेरू को बिहार में प्रभारी बनाकर भेजा गया है, जो यह संकेत देता है कि राज्य में इस बार पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन सवाल वही है कि क्या राहुल गांधी कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। बिहार की सियासत में कांग्रेस की स्थिति बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उस चूहे की तरह है जिसे भ्रम है कि पूरी बैलगाड़ी वही खींच रहा है, जबकि असलियत यह है कि उस भारी बैलगाड़ी को ढोने का काम आरजेडी के हिस्से आता है। पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ही तेजस्वी यादव की लुटिया डुबोई थी, क्योंकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और महज 19 सीटें अपने नाम की थी। इसके चलते ही राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि अगर कांग्रेस कम सीटें लड़ती तो इन 70 सीटों में से कम 40 सीटें महागठबंधन के पास आती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में रहकर तेजस्वी यादव के सपनों को तोड़ने का काम किया था। ऐसे में इस बार संभावना यह भी है कि भले ही तेजस्वी और राहुल की जोड़ी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाएं, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो सारा मोर्चा लालू यादव संभालेंगे और लालू कांग्रेस को इस बार सीट शेयरिंग में ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। हालांकि आरजेडी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की वजह से केजरीवाल को हुए नुकसान को भी देख चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस अपने रंग तो दिखाएगी, लेकिन उसे कंट्रोल करने की सारी जिम्मेदारी लालू यादव पर होगी। कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में राष्ट्रीय पार्टी होने का घमंड दिखाते हुए सीट शेयरिंग पर अकड़ दिखाएगी तो फिर एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए स्थिति आसान हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ही इस गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी है। भले ही नीतीश को ओपिनियन पोल्स में एक बार फिर सत्ता मिलती नजर आ रही हो, लेकिन बिहार की जनता अब उनके शासन से ऊब चुकी है। ऐसे में अगर कांग्रेस और आरजेडी सीट शेयरिंग से लेकर चुनावी प्लानिंग में आक्रामकता दिखाएंगे तो बिहार में विपक्ष के लिए चुनाव सहज भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ निर्भर कांग्रेस पर है, क्योंकि कांग्रेस का अकड़ दिखाना ही विपक्ष के लिए हमेशा भारी पड़ा है। हमारे इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।